या दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नज़र है, यह सब मेरे दाता तेरी रहमत का असर है। मैं करनाल में जूते बनाता हूँ और आसपास हरियाणा और पंजाब की मंडियों में माल बेचता हूँ। पिछले लंबे समय से मैं यह कार्य कर रहा हूँ। मैं हर पल हर लम्हा हजूर जी को अपने पास महसूस करता रहा हूँ। किस ज़बान से उनका शुक्रिया करूं, यह मेरी समझ से बाहर है। हर साल की बिक्री को ध्यान में रखते हुए इस साल 2017 में मैंने चमड़े का काफ़ी बड़ी मात्रा में कच्चा माल खरीद लिया। रोज़ की बिक्री मुझे परेशानी में डालने लगी, क्योंकि चमड़े के बने हुए जूतों और चप्पलों की बिक्री कम हो रही थी। बाज़ार में रेक्सीन की बनी हुई सभी जूते और चप्पलों की बिक्री काफ़ी दिख रही थी। अब कच्चा माल इतना ज़्यादा ले चुका था कि नया माल खरीदने के लिए रकम हमारे पास नहीं बची थी। रविवार 23 अप्रैल की बात है कि मेरे पार्टनर अशोक ने मुझसे कहा, अब क्या किया जाए। नया माल खरीद नहीं सकते, खरीदने के लिए रकम चाहिए जो कि वो अब नहीं है। माल बच गया तो बड़ी भारी तकलीफ़ हो जाएगी। क्या करना है, इस पर सोच विचार कर ही रहे थे कि मैं उन्हें क्या बताता कि हर जगह इज्जत रखना तो मेरे हजूर जी ही कर सकते हैं। मैं घर आ गया, खाना खाया। शाम के 8 बजे के लगभग मेरे एक पुराने यमुना पार के व्यापारी का फ़ोन आया। उसने मुझे शिकायत करते हुए कहा कि मैं उनसे बहुत कम मुलाकात करता हूँ। इसके बाद उसने बताया कि अब वो एक नई थोक के जूतों की दुकान खोल रहा है और अगले दिन सुबह 8 बजे फैक्ट्री में आकर मिले। सुबह 4 बजे उठकर मैंने अपने घर में दरबार में हजूर जी के स्वरूप को मत्था टेका और एक बार फिर अंग संग साथ रहने की प्रार्थना की। मैं सुबह 7:30 बजे अपनी फैक्ट्री में पहुंच गया। वो व्यापारी सुबह 8 बजे फैक्ट्री पहुंच गया। इतनी जल्दी उनका आना देखकर मैं हैरान हो गया और उनके लिए नाश्ता मंगवाया। नाश्ता करने के बाद उसने हमारे सभी जूतों के सैंपल देखे और बहुत लंबा ऑर्डर दे दिया। मेरे भागीदार उनके ऑर्डर को देखकर बहुत हैरान था और मैं भी शर्म या लिहाज लेकर पेमेंट के लिए उनसे कुछ कह भी नहीं सका। माल जल्दी देने का कहकर वो व्यापारी वापस जाने के लिए मुड़ गया। मेरे भागीदार ने मुझसे उस व्यापारी की पेमेंट को देखकर सवाल भी उठाया। मैंने मन ही मन हजूर जी का संभाल करने के लिए अर्ज की और हजूर जी का शुक्रिया अर्ज किया। अभी मेरे भागीदार ने मुझसे बात ख़त्म की ही थी कि वो व्यापारी वापस आ गया। आते ही उसने मुझसे कहा, भाई साहब, आपने रकम के लिए कुछ भी नहीं कहा है। अगर आप कहें तो मैं आपके बैंक अकाउंट में कुछ रकम जमा कर दूं। मैं तो यह देखकर हैरान था कि मैंने अभी प्रार्थना पूरी भी नहीं की थी और हजूर जी ने उसका उत्तर भी दे दिया। बड़े हिचकिचाते हुए मैंने उनसे कहा, भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप कह रहे हो तो आप 50,000 हमारे अकाउंट में जमा करवा दीजिए। इस पर उसने कहा, भाई साहब, आप तो बहुत संकोच से बात कर रहे हैं। मेरे पास इस समय 1 लाख रुपया रखा हुआ है। मेरे पास रहेगा या आपके पास, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आखिर तो आपके माल की रकम देनी ही थी।
मैं वापिस यमुनानगर पहुंचकर मैं कल आपके खाते में ये रकम जमा करवा दूंगा। इतना कहकर वो व्यापारी चला गया। मैं और मेरा पार्टनर अशोक दोनों ये देखकर हैरान थे। अशोक जी तो ये कह रहे थे कि ये कैसे हो गया। मैं अपने हजूर जी की इतनी जल्दी मेरी अर्जी के जवाब पर हैरान था। कोई तो बात देखी थी कि सजदा कर लिया मैंने। बोल सांचे दरबार की जय। संगत जी, अभी हम अपने हजूर जी के आगे अर्जी कर ही रहे होते हैं। अर्जी पूरी भी नहीं होती कि हमारे हजूर अपने बच्चों के पास उनकी रक्षा करने के लिए पहुंच जाते हैं। यह काम सिर्फ मेरे बाबा हजूर दलीप सिंह जी ही कर सकते हैं। उनके सिवा कोई नहीं है इस दुनिया में। सिया बोल सांची दरबार की जय। बोल शहनशाह त्रिलोकीनाथ की जय। बोल जगजननी माता जी त्वाडी सदा ही जय। संगत जी, साखी सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा।